नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, आज की कहानी ना थोड़ा स्पेशल है, आपको मज़ा आ जाएगा। कहानी है लकी नाम के एक लड़के की। लकी की एक कंपनी में नई नई सेल्स की जॉब लगी थी। नया होने के कारण लकी को इस फील्ड में काम करने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर्स के अनुसार इस काम को अंजाम देता था और उसके सीनियर्स उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव बनाते थे। ऐसे ही एक शाम को उसके सीनियर्स की कॉल आई और उसे कंपनी की सामान की मार्केटिंग के लिए शहर की एक अजीब सी सुनसान जगह जाने के लिए कहा। उसने घड़ी देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर का मौसम काफ़ी ख़राब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था मानो कि रात हो चुकी हो। साथ ही साथ तेज़ बारिश भी शुरू हो गई थी। लकी वहाँ जाता तो लौटने में काफ़ी देर हो जाती। यह सोचकर उसने अपने सीनियर्स को कहा, सर मेरे हिसाब से इतने देर को वहाँ जाना ठीक नहीं होगा, मैं कल चला जाऊँगा। दूसरी ओर से उसका सीनियर्स गुस्सा होकर बोला, देखो सेल्स वाले बंदे समय नहीं देखा करते। इस फील्ड में वैसे भी काफ़ी कंपटीशन है। यदि तुम्हें कोई परेशानी हो रही हो तो मैं किसी और को भेज सकता हूँ, उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर लकी ने जाने के लिए हाँ कर दी। हैरान परेशान सा वो तेज़ बारिश में अपनी बाइक से शहर की भीड़ भाड़ वाली जगहों से निकलकर वहाँ पहुँच गया था। ये एरिया भी लोगों की आवाज़ से हर वक्त रोशन रहता था, मगर आज मौसम ख़राब है और तेज़ बारिश के कारण दूर दूर तक उसे इंसान नज़र ही नहीं आ रहे थे। वो जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई नहीं था। जिस मैनेजर से उसे मिलना था वो आज ख़राब मौसम के कारण जल्दी अपना काम ख़त्म करके निकल गया था। लकी खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो वहाँ कॉल करके क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज़ बारिश हो रही थी। लकी खुद से कहता है, यार ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना काफ़ी मुश्किल होगा, मगर यहाँ रुक भी तो नहीं सकता। यार ये प्राइवेट नौकरी भी ना जो करवा ले। खुद से बातें करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में तकलीफ़ हो रही थी। वो अभी कुछ ही दूर गया था कि उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामी उसके हाथ लगी। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो अपनी साइड से इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ा मुश्किल था। तभी थोड़ी देर में ही उसके सामने से एक कार आती हुई दिखाई दी। लकी के चेहरे पर आई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। अब उसको विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बाइक साइड में लगा दी और उस कार को रोकने का इशारा करने लगा, मगर वो कार उसे देखकर नहीं रुकी। तो लकी के चेहरे पर निराशा आ गई और वह फिर से साधन की तलाश करने लगा। अगले ही पल वो कार फिर से रिवर्स में आकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसे हैरानी हुई कि जो कार अभी बिना रुके चले गई थी अचानक पीछे क्यों आई। जैसे ही कार उसके सामने आकर रुकी, सड़क के किनारे लगे लैंपों की हल्की रोशनी में उसने देखा कि कार की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। जगह जगह से उसके पतरे उतरे हुए थे, मानो कि किसी हादसे का शिकार हो गया हो। उसे इस कार को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक ही वो उसे देखकर सम्मोहित सा हो गया था। तभी कार ड्राइवर की भारी आवाज़ उसे कानों में पड़ी। हाँ भाई, कहाँ जाना है, कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज़ सुनकर लकी का सम्मोहन टूट गया। वो धीरे धीरे ड्राइवर की ओर बढ़ा। अंधेरे में चेहरा भी भयानक लग रहा था, काला चेहरा, और वो कंबल से खुद को लपेटे हुए था। उसे देखकर कुछ पल के लिए तो वो डर गया। उसके शरीर में ठंड के कारण कपकपी सी होने लगी और अजीब सी गंध उसके नाक में आई। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, भाई कहीं चलना है, बता दीजिए। उसकी बात सुनकर लकी होश में आया और बोला, मैं किसी काम से शहर के अंदर आया था, लौटते समय मेरी बाइक ख़राब हो गई, मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दीजिए। ड्राइवर बोलता है, भाई हम तो यहाँ मदद करने के लिए ही आते हैं, आगे तो जगह नहीं है, पीछे बैठ जाओ। ये कहकर ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगता है। अंधेरे वीरान में लकी को इस तरह किसी की हंसी बहुत अजीब लगी, मगर उसे मदद की ज़रूरत थी, इसलिए उसके कहने पर लकी पीछे की सीट पर बैठ गया। बैठकर उसने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी थी। लकी उनके पास बैठ गया और जैसे ही कार चलने लगी, पीछे बैठे बुजुर्ग आदमी, वो बच्चा और वो महिला लकी की ओर अजीब निगाहों से देखने लगे। उनकी सफ़ेद आंखें लकी की मन में भय पैदा कर रही थीं। जब से वो इस कार के पास आया था ना, तब से अजीब सी गंध उसकी नाकों को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गंध किस चीज़ की है। लकी अपनी नाक को रुमाल से ढककर चुपचाप बैठा था।
तभी वो बुजुर्ग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो पास आ रहा था वो बदबू बढ़ती जा रही थी, साथ ही उसे ठंड भी लग रही थी। लकी ने गौर से देखा तो बुजुर्ग आदमी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियाँ और आंखें इतनी काली मानो कि आंखों की जगह गड्ढे हों। उस पर लगे हुए चश्मे की ग्लास भी टूटी थी। लकी डरते हुए साइड में होता गया। बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों बाद इस रास्ते पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसा बोलते ही उसके साथ सब लकी को घूर घूर कर देखने लगे। उन सब की आंखों में एक खालीपन सा था। यह देखकर लकी थोड़ा परेशान हो गया था। लकी ने सिगरेट के लिए अपनी जेब में हाथ डाला तो उसके हाथ में लाइटर आ गया। जैसे उसने लाइटर जलाया वो बुजुर्ग डर कर थोड़ी दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और अधिक आनी शुरू हो गई। लकी ने अपने हाथ में सिगरेट का डिब्बा निकाला। वो बारिश से पूरी तरह भीग चुका था। लकी ने गुस्से में चलती हुई कार से वो डिब्बा बाहर फेंक दिया और लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया और बोला, क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों हो रहे हो? कहते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसके साथ साथ वहाँ बैठा बच्चा और महिला भी उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सभी लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। लकी ने ध्यान से देखा तो उन सब के शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। लकी बहुत डर गया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। लकी को चीखते देख वो कार ड्राइवर और ज़ोर से कार चलाने लगा। जो महिला घूंघट में थी उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मांस लटक रहा था। देखते ही देखते वो लोग खुद में खुद जलने लगे। ये अचानक से जलते हुए लोग और वो गंध और तेज होने पर लकी को समझ में आ चुका था कि वो गंध किस चीज़ की है। वो गंध इंसानों को जलाने पर शमशानों से आती हुई गंध थी। लकी का डर के कारण बुरा हाल हो गया था। सारी जलती हुई लाशें लकी के पास आकर खड़ी थीं। लकी से चिपट गई और लकी का शरीर भी जलने लगा। अगली सुबह मौसम साफ हो गया था। सड़क पर आने जाने वाले लोग भी शुरू हो गए थे। लकी का जला हुआ शरीर उसकी बाइक के पास मिला था। लाश के आसपास खड़े लोग बोल रहे थे कि लगता है सालों पुराना कार जलने का हादसा कल रात फिर से हो गया। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि लकी अपनी जान से हाथ खो बैठा था। दोस्तों, ये थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।